तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं आ गया हूँ उत्तर प्रदेश सिटी आगरा में ताजमहल देखने के लिए। बचपन में जिस ताजमहल की कहानियां मैं स्कूल की किताबों में पढ़ा करता था, आज उस ताजमहल को मैं बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देख पा रहा हूँ। ये मानो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बचपन में देखा हुआ ख्वाब आज मेरा पूरा हो गया। तो 50 रुपए की टिकट लेने के बाद हमें यहाँ पर एंट्री मिलती है और हम आगे चलते हैं ताजमहल देखने के लिए। दुनिया का 7वां अजूबा और प्यार की निशानी भी कहा जाता है इसको। आपके सामने रॉयल गेट, जिसको शाही दरवाजा भी बोला जाता है, यहाँ से हम एंट्री करने वाले। रॉयल गेट से एंट्री करते हुए जब आप ताजमहल की ओर आगे बढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ताजमहल आपकी ओर चलता हुआ आ रहा है। यहाँ का सुंदर आर्किटेक्चर और डिजाइन लाल बलुआ पत्थर और व्हाइट मार्बल स्टोन से बना हुआ है, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। दुनिया में लोग अलग अलग कंट्री से यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और अपने साथ अपनी यादों को कैमरा में कैद करके ले जाते हैं। अब इस प्यार की निशानी ताजमहल की एक बहुत ही प्यारी कहानी भी है। चलो अब बताता हूँ। बात करते हैं मुगल बादशाह शाहजहां की, जिनकी बेगम थी मुमताज महल। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और शाहजहां के साथ निकाह होने के बाद इनका नाम मुमताज महल कर दिया गया। वैसे तो शाहजहां की और भी बीवियां थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार वो मुमताज को ही करते थे। मुमताज से शाहजहां को 14 बच्चों का जन्म हुआ, जिनमें से 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद वो 30 घंटे तक पीड़ित रही और बड़े से बड़े हकीम के इलाज करने के बाद भी वो बच नहीं पाई। मुमताज शाहजहां के दिल के बेहद करीब थी और मुगल बादशाह उनकी खूबसूरती का दीवाना था। शाहजहां ने मुमताज के सिवा किसी और पत्नी को इतना प्यार कभी नहीं किया। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने अपनी सौतेली बहन से भी शादी करी थी और उसके बाद 8 शादियां और करी। वैसे तो लोग कहते हैं ताजमहल प्यार की निशानी है, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ताजमहल प्यार की निशानी है या हवस की। हाँ, ये तो सबको पता है कि शाहजहां और मुमताज के बीच में प्यार का रिश्ता बहुत गहरा और बहुत अटूट था, लेकिन अब प्यार का मतलब ये भी तो नहीं है कि बस आप बच्चे ही पैदा करते रहो। चलो अब इस प्रेम की कहानी को जरा ध्यान से सुनना। मुमताज की शादी सन 17 मई 1612 में होती है और मुमताज की मौत सन 17 जून 1631 में होती है। यानी मुमताज अपनी 19 साल की उम्र में 10 साल से ज्यादा देर तक गर्भवती रहती है और मुमताज ने 14 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 8 लड़के और 6 लड़कियां पैदा होती हैं और उनमें से केवल 7 बच्चे ही जिंदा रह पाए। और जब मुमताज की 14वें बच्चे के दौरान तबीयत खराब की सूचना शाहजहां को मिलती है, तब भी शाहजहां मुमताज के पास मौजूद नहीं होते। लेकिन शाहजहां के पहुंच जाने के बाद मौत के मुंह में तड़पती मुमताज ने शाहजहां से 2 वादे किए। पहला कि वो अब किसी और औरत के साथ शादी नहीं करेंगे और दूसरा कि वो उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनाए जो दुनिया में सबसे अनोखा हो। मुमताज की मौत के बाद उनका शव यानी बॉडी ताप्ती नदी के किनारे दफनाया गया और मौत के 12 साल के बाद उसी बॉडी को आगरा के ताजमहल के अंदर दफनाया गया। शाहजहां की मौत के बाद शाहजहां की बॉडी को भी यहीं पर ताजमहल के अंदर दफनाया गया। चलो अब ये तो हुई ताजमहल की प्यार की कहानी की बात। अब बात करते हैं ताजमहल के कुछ और मुद्दों के बारे में। जिस रॉयल गेट से लोगों की मेन एंट्री होती है, एक्चुअल में वो ताजमहल की बैक साइड का एरिया है। ताजमहल का जो फ्रंट का एरिया है वो यमुना नदी के बिल्कुल सामने से है। वहां से ताजमहल की मेन एंट्री होती है। शाहजहां और मुमताज की जो मेन कब्र है ताजमहल के अंदर, 200 रुपये देने के बाद भी वो आपको नहीं दिखाई जाती, वो आपको डुप्लीकेट वाली दिखाई जाती है। जो मेन इनकी कब्र है वो चांदनी रात को ही दिखाई जाती है। हर फ्राइडे के दिन ताजमहल की एंट्रेंस बिल्कुल बंद होती है, क्योंकि यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है और कोई भी टूरिस्ट वगैरह अलाउ नहीं होता, ताजमहल बंद रहता है। तो फ्राइडे के अलावा आप जब मर्जी ताजमहल विजिट कर सकते हो और घूम सकते हो।
तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। तो मज़ा आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।